Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease and we are going to solve few more questions from the chapter Producers Equilibrium. I hope आपको ये काफ़ी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी कि इसमें से फोकस करना है आपको Producers Equilibrium MC is equals to MR, okay? एंड आफ्टर डैट वहाँ पे देखना होगा कि जहाँ पे MC आपका ग्रेटर देन MR आ रहा है बस वहीं पे आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, राइट? But before that, I just would like to request to all my learners and students of class here who are learning microeconomics from my channel Economics at Ease. मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, ओके? वेदर इट इज़ आईएससी और सीबीएसई, प्लीज गो थ्रू दैट, ओके? ईच एंड एवरी चैप्टर इन डिटेल समरी, जैसे आपको 11th में पढ़ाया गया था, 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वैसे ही मैक्रो में भी मैंने सब क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। एंड वन मोर थिंग, अभी आपके जो है ये माइक्रो कंप्लीट होने के बाद मैं स्टैट्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ठीक है? एंड आईसीएससी का क्लास 10th फाइनल अकाउंट्स, उसके भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी, ओके? बट लेट मी जस्ट फिनिश दिस, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो, देन स्टैट्स स्टार्ट होगा एंड देन अगेन आपका फाइनल अकाउंट्स, आईसीएससी क्लास 10th का अकाउंट्स का, उसके भी सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे, ओके? सो that was a part of information. Okay, now I'm going to solve the question here. आपने देखा आउटपुट है, प्राइस है, एमसी है। अब हमें कंडीशन क्या चाहिए? दैट इज एमसी इज इक्वल्स टू एमआर होना चाहिए, राइट? तो एमसी इज इक्वल्स टू एमआर होना चाहिए। तो पहले क्या कर लेंगे हम, तो हमें टोटल रेवेन्यू पता करना पड़ेगा एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? तो टोटल रेवेन्यू कैसे हो जाएगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो 10 इंटू 1, देन 9 इंटू 2, 18, 8 3 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, 6 5 ज़ा 30, ओके? अब ये मार्जिनल कॉस्ट आपका गिवन है, एम आर यहाँ पे सॉरी हो जाएगा ना, मार्जिनल कॉस्ट तो ऑलरेडी गिवन है मुझे, तो टी आर से हम एम आर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो एम आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम आर इज इक्वल्स टू टी आर एन माइनस वन, राइट? तो ये तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, 10 में से 18 में से 10 गया तो बचा 8, देन 24 माइनस 18, okay? So you will get 6, okay? And 28 minus 24, 4, and 30 minus 28, you will get 2, ठीक है? अब हमें देखना है कि MC और MR कहाँ पे इक्विवेलेंट है, ये और ये, ठीक है? इसको भूल जाओ, TR को बीच में मैंने बीच में बना दिया है। 10 और 10 देखो, एक तो यहाँ पे इक्विवेलेंट है, ठीक है? लेकिन इसके बाद देखना है MC ग्रेटर देन MR है, नहीं है। देखो यहाँ पे MC कम है और MR ज्यादा है, ठीक है? तो ये तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे देखो 4 है और ये भी 4 है, ठीक है? सो एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, ओके? एम सी इज इक्वल्स टू एम आर एंड एम सी इज ग्रेटर देन एम आर आफ्टर एम सी इज इक्वल्स टू एम आर आउटपुट लेवल। यही तो कंडीशन थी ना, ये फुलफिल हो रही है बिकॉज एम सी इज हियर 7 एंड एम आर इज 2, यानी कि एम सी ज्यादा होना चाहिए, वरना क्या होगा हमारा, अगर कॉस्ट जो है ज्यादा होगी, बस यहीं पे हमें रुक जाना है, क्योंकि जब कॉस्ट ज्यादा हो रही है और रेवेन्यू हमें रिटर्न्स कम मिल रहे हैं तो इसका मतलब यही आपका इक्विलिब्रियम लेवल है, ओके? नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, द मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट इज 12। देखो मार्केट प्राइस का मतलब है प्राइस कहो, एम आर कहो या ए आर कही है, सब चीजें एक है, तो ये 12 पे ही है। तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं, ठीक है? हम लिख देते हैं। नाउ एसी है, तो यानी कि पहले हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट कैसे करेंगे हम, तो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एसी इंटू आउटपुट कर देंगे फॉर्मूला, ठीक है? तो एसी मेरे पास कितना आ जाएगा, 12, 24, इसमें कैलकुलेट कर लेना एसी को, ठीक है? 12, 22 सॉरी, यहाँ पे आएगा ना, 22 आएगा यहाँ पे, 24 कैसे आ जाएगा, ठीक है? इसको क्रॉस चेक भी करते रहिएगा आप। 12, 22, देन 10 3 is 30, 10 4 is 40, then 10.4 into, ये आ गया 52,
एंड लास्ट का 11 × 6 = 66। ठीक है, ये तो टीसी आ गया। अब हमने इसी से कैलकुलेट कर लेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करोगे, पहले तो 12 एज इट इज लिख देंगे क्योंकि क्वांटिटी 1 है। 22 - 12 तो आपका आ गया 10, देन 8, देन 10, देन 12। इसको खुद से भी करिएगा सोल्व। नाउ वी नो MR AR सब कुछ एक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, MC = MR। कहाँ पे 12, ये तो सिम्स 12 है, तो पहला देखो, एक तो ये 12 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखो MC > MR है, नहीं है, क्योंकि ये 10 है, ये 12 है, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा हो रही है और रेवेन्यू हमें क्या हो रहा है, नहीं, कॉस्ट कम हो रही है, रेवेन्यू ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो हमें वो वाली कंडीशन नहीं चाहिए अभी, तो फाइनल मतलब ये हमारा अच्छा चल रहा है, यहाँ पे कॉस्ट हमें कम करनी पड़ी और रेवेन्यू ज़्यादा, तो हम आगे और बढ़ेंगे, राइट। तो अब देखिए 12 यहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये 12 आ रहा है, यहाँ पे ये 12 आ रहा है, और ये है आपकी 5th यूनिट। तो 5th यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट क्या है आपका, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है। वाई, बिकॉज कंडीशन MC = MR पहले वाली फुलफिल हो गई। दूसरे में क्या है, यहाँ पे क्या है, आपकी कॉस्ट ज्यादा हो गई है और अब यहाँ पे क्या लॉसेस आने लगे क्योंकि रेवेन्यू कम हो गया है। अभी तक तो ये था कि कॉस्ट कम थी, रेवेन्यू ज्यादा था, तो इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे थे एज अ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, MC > MR हो गया आफ्टर MC = MR। गॉट द पॉइंट। ठीक है, बस यही चीज आपको बस ध्यान देनी है, थोड़ा सा प्लस माइनस करना है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल डू मोर क्वेश्चंस। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बस ये फॉर्मूला अप्लाई करके टेबल बनाना है, और उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम के बाद MC = और ग्रेटर देन MR आ रहा है, इसका मतलब है वहां तक हमें जाना ही नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर को जब कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और रेवेन्यू कम आएगा तो जाहिर सी बात है ना, वो उस लेवल तक जाएगा ही नहीं। सिंपल सी लॉजिक है, बस वही लॉजिक आपको एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 वी विल डू। ओके, यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट यूजिंग MC > MR अप्रोच। ठीक है, MC = MR होना चाहिए एट विच द फर्म वुड बी इन इक्विलिब्रियम, तो बताना है आपको। ओके, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे दिया है और ये भी दिया TC, तो पहले हम MC कर लेते हैं इसमें से। तो 8 एज इट इज आ गया, 15 - 8। ओके, 7 आ गया, देन 21 - 15 अगेन ये 6 आ जाएगा, देन 4 एंड देन 8। ओके, देन मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा, यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट का साइन बीच में मैं लगा रही हूँ समझाने के लिए। ठीक है, रेवेन्यू में भी पहले आप 10 लिख देंगे यहाँ पे, देन 18 -10, तो यू विल गेट 8 हियर, देन 6, देन 4 एंड देन 2। ओके, नाउ देखना है MC = MR, 8 और 10 नो, 7 और 8 नो, यहाँ पे देखो दोनों इक्वल है। ठीक है, और इसके नीचे एक और है, यहाँ पे भी दोनों इक्वल है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सी सिचुएशन में MC = MR है, यानी कि ये 3rd पे आएगा यूनिट पे या 4 पे आएगा, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ओके, तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कौन से आउटपुट पे होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे MC, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल दोनों में हो रही है, सेकंड किस में फुलफिल हो रही है ये देखना है, MC > MR आफ्टर MC = MR। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस्ट आपकी ज्यादा है और MR कम है, तो इट मींस दिस इज द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, 4th यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस, उसमें मैंने आपको बताया था कि आंसर्स आपको कैसे पता करने हैं, राइट, मतलब पूरा लाइन कैसे लिखनी है, स्टेटमेंट कैसे लिखना है। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, आउटपुट ही हमको बताना है, MC = MR। तो MC यहाँ पे गिवन है और हमें MR पता करना, तो पहले हमें टोटल रेवेन्यू पता करना पड़ेगा, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी कर लो, तो 10 10 10 सब में है, तो 10 20 30 40 एंड 50। ठीक है,
अब इसमें इसे हम जो है एम आर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पहले में तो ऐसे ही आ जाएगा, देन 10 का डिफरेंस है, देन 10 का डिफरेंस है, देन तो प्राइस और एम आर तो एक ही था ना, जबरदस्ती मैंने लिख दिया, चलो खैर ठीक है। अब मुझे पता करना है एम सी इज इक्वल्स टू एम आर कहाँ पे, तो देखो पहले में ये 10 और 10 है, पहली कंडीशन में क्या है, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, कहीं और पे भी देखो है 20 30 40 50। एक मिनट, एम सी क्या है, यहाँ पे 10 है और एक यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट पे आपका एक कंडीशन आ रही है और एक आपकी आ रही है फोर्थ यूनिट पे, तो हमें दूसरी स्टेट देखना है, कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो पहले में तो क्या था, एम सी 9 था और ये 10 था, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा था, हम क्यों रुकेंगे, हम और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम और एक और लेवल देख लेंगे कितने पे आउटपुट आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 10 है, यानी कि एम सी आपका 12 है और एम आर आपका 10 है, तो यानी कि सेकंड कंडीशन आपकी यहाँ पे फुलफिल हो रही है एट फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट। तो फोर्थ लेवल आउटपुट इसका आंसर है। ओके, फोर्थ आंसर है इसका। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई होप बस एक ही क्वेश्चन आपका बचा है, जितने भी आपके क्वेश्चंस इसके हो सकते थे, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करा दिए ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अगेन प्लीज फॉलो द चैनल इकोनॉमिक्स एट इज हियर, जहाँ पे आपको सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जैसे आपको 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिला था, सेम एज इट इज़ वैसे ही आपको उसमें भी एक्सप्लेनेशन और समरी एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे क्या है, स्टेट लेवल ऑफ आउटपुट विल बी द फर्म एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो टीसी है और हमें क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इससे मार्जिनल कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं, फिर टी आर कैलकुलेट करते हैं हम, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके, ठीक है। एंड देन विद दिस वी कैन इजीली कैलकुलेट एम आर, ठीक है। बल्कि मैं एक और आसानी कर देती हूँ आपके लिए, कि पहले हम एम आर लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये रहा आपका टी आर, ठीक है। तो एम सी क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो आ जाएगा आपका कुछ भी नहीं, 1 पे ही आता है, ठीक है। देन 50 - 10 यू विल गेट 40। कैलकुलेशन एक बार खुद से भी करते रहना, ठीक है। 40, देन 30, देन 20, ओके, देन 5, देन 20 एंड देन 25, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार फिर से आप कर लीजिएगा, मैं पहले टोटल रेवेन्यू करती हूँ और उसके बाद हम जो है एम आर एस से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो आपका आ जाएगा 0, देन 20, देन 40, देन 60, देन 80, देन 100 एंड देन लास्ट इज 120, ठीक है। 20 × 6 तो 120। अब टोटल रेवेन्यू क्या, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करो, पहले में तो कुछ भी नहीं आया। देन एम आर कितना है, 20, और इसका 20 हो गया, सबका देखो 20 है डिफरेंस, तो यानी कि प्राइस और एम आर तो एक ही होता है, ठीक है। ये तो मैंने ही बताया था, लेकिन ये करके भी हमने देख लिया। नाउ पहली कंडीशन क्या है, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमारी ज़रूर फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, वरना तो आप गलत आंसर लिख के आ जाएंगे। आफ्टर एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, ओके, आउटपुट लेवल। नाउ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इस पे होगा आपका डैश यूनिट ऑफ आउटपुट। अब ये दोनों कंडीशन जरा सा करो, पॉज करो वीडियो, बताओ मुझे, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, 40 20 नो, 30 20 नो, 20 and 20 यस, ये पहली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरे में भी देखो 20 and 20 यस, बट योर एम सी इज लेस देन,
ग्रेटर देन नहीं है 20, तो यानी कि अगर हम 5 कर रहे हैं एम कॉस्ट एम आई, तो रेवेन्यू में 20 मिल रहा है, तो क्यों हम यहाँ पे रुकेंगे, हम और आगे बढ़ के देख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, देखो कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, यानी कि हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और रेवेन्यू हमें कम मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एट दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टॉप एज अ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। MC is equals to MR at fifth unit of output. So this is your answer. 20 is equals to 20. ठीक है, रीजन समझ में आना चाहिए, लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना जरूरी है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट मोस्ट प्रोबब्ली हम लोग मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट करेंगे। ठीक है, देख लेंगे कौन सा चैप्टर है नेक्स्ट। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब Economics at Ease for easy explanations and numerical solutions. Thank you for watching.